अब बात कर लेते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। जैसा कि अभी तक बताया कि ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना। सेम अब यहाँ पर लॉजिकल की बात की जाए तो लॉजिकल में बेसिकली हम 3 ऑपरेशंस का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड द नॉर ऑपरेटर। तो जो एंड काम करता है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए आउटपुट की तो लॉजिकल ऑपरेटर में सेम एस जैसा कि अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में किया था, तो कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आती हैं आउटपुट में, या तो वो ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये कब कंडीशन अप्लाई है, जब हमारा एंड ऑपरेटर है। अगर बात और की जाए तो और में क्या होता है, अगर हमारी दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी एक कंडीशन हमारी ट्रू है और दूसरी कंडीशन आइदर ट्रू हो आइदर फॉल्स हो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। बट एक दोनों में से अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है ट्रू, और अगर हमारी दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट आता है फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी और लॉजिकल और ऑपरेटर में हो गया सेटिस्फाइड। उसके बाद हमारा एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, दैट इज नॉट। तो नॉट क्या करता है, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। जब हमारा रिजल्ट ट्रू होता है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है, और रिजल्ट हमारा अगर फॉल्स होता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला x is lesser than 5 and x is lesser than 10, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो यहाँ पर नॉट लगाए क्योंकि आगे, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर रिजल्ट यहाँ पर नॉट नहीं लगा होता है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। ये हो गई अभी इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। उसके अलावा अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आइडियली शेल ओपन हुआ है, ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझेंगे, दैट इज एंड और नॉट गेट के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 3 है, a की वैल्यू 3 मान ली, b की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बोला 5। ठीक है, अब मैं क्या कराती हूँ, प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट ऑपरेशन डायरेक्ट परफॉर्म, a इज ग्रेटर देन b। अब मैं एंड ऑपरेटर का यूज करके दिखा रही हूं आपको, एंड मैंने लिखा b इज लेसर देन a। ठीक है, अब मैंने इसको कराया प्रिंट, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आई। फॉल्स क्यों आई, क्योंकि आप देख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b, क्या a ग्रेटर देन b के है, नहीं है, क्योंकि 3 इज लेसर देन 5 होता है ना कि ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एंड ऑपरेटर हमें क्या देता है, एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स देता है। एंड ऑपरेटर को कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर बात की जाए, मैं इसी में यही वैल्यूज लेते हुए एक और कंडीशन आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने और के लिए अब कंडीशन अप्लाई करके दिखाई, a इज लेसर देन b, और ऑपरेटर का मैंने यूज किया और मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन b। अब यहां पर क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, आइदर a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a या इक्वल टू कोई भी कंडीशन अगर एक सेटिस्फाइड होती है तो जो और ऑपरेटर है वो हमें क्या देता है, ट्रू। तो हमें आंसर आना चाहिए ट्रू। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा ट्रू, तो सेटिस्फाइड हो गया। उसके अलावा हमारा एक और ऑपरेटर यूज करते हैं हम, नॉट। तो नॉट ऑपरेटर के लिए क्या करा, मैंने लिखा ट्रू, यहाँ पर 3 दे दिया और देन मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट नॉट and then a is greater than 5 and a is lesser than 3, और मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो ट्रू आ गया कंडीशन। तो ये नॉट ऑपरेटर हम इस तरीके से यूज करते हैं। सो आपको अच्छे से अगर लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ।